प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान भूगोल के अंतर्गत राजस्थान जीके के राजस्थान की स्थिति और विस्तार के भाग 1 में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। ये आपकी तैयारी को परखने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। यदि पहली बार हमारे YouTube चैनल से जुड़े तो उसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अंत तक देखिए क्योंकि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का समावेश मैंने इस वीडियो में किया है। पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान से किस राज्य की भौगोलिक सीमा नहीं लगती है? आपके ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात। ये 4 ऑप्शन है। अब यहाँ मैंने आपके राजस्थान का नक्शा दिया। आपको पता है कि यहाँ से देखिए पंजाब लगता है, हरियाणा लगता है, यूपी लगता है, एमपी लगता है, गुजरात लगता है, इधर एक देश लगता है पाकिस्तान। तो ध्यान दीजिए, पंजाब आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया, गुजरात आ गया, हिमाचल प्रदेश की सीमा राजस्थान से स्पर्श नहीं करती है। ऑप्शन नंबर 3 अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है 10.41, 12.66, 9.57, 11.91। तो कितना प्रतिशत है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है उसके कितने प्रतिशत हिस्से पर राजस्थान है? तो इसका जो सही उत्तर है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, 10.41%, या फिर 1/10 भाग, 1/10 भाग, दोनों ही सही है। फिर देखिए तीसरा प्रश्न, राजस्थान का एकीकरण कब संपन्न हुआ? 30 मार्च 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 1 नवंबर 1956 को, 15 मई 1949 को। तो राजस्थान का एकीकरण समाप्त हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। उदयपुर संभाग में कितने जिले हैं? उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या पूछी है। तो ध्यान दीजिए, उदयपुर संभाग आपका कहाँ से कहाँ तक है ये आपको जानकारी होनी चाहिए, तब जाकर के आप इस प्रश्न को सही कर पाएंगे। ये देखिए, ये यहाँ से लेकर के ये आपका जो है उदयपुर संभाग है, ये प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ तक, यानी राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, ये 6 जिले आपके उदयपुर संभाग में आते हैं। इसलिए कितने जिले शामिल हैं? 5, 6, 7, 4। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 6 जिले इसमें शामिल हैं। राजस्थान के 2 संभाग ऐसे हैं जिसमें 6 जिले शामिल हैं, एक उदयपुर, दूसरा जोधपुर। उसके बाद देखेंगे कि मध्य प्रदेश से कितने जिलों की भौगोलिक सीमा स्पर्श करती है? एमपी से कितने जिलों की भौगोलिक सीमा स्पर्श करती है? 10, 9, 7, 8। अब वापस एक बार नक्शा देखेंगे। देखिए, यहाँ से आपका पंजाब लग रहा है और पंजाब से जिले लगते हैं 2। ये आपका हरियाणा है, HR, हरियाणा से जिले लगते हैं आपके 7। फिर ये यूपी है, यूपी से आपके जिले लगते हैं 2। ये एमपी है, एमपी से जिले लग रहे हैं 10। और ये गुजरात है, गुजरात से आपके जिले लगते हैं 6। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान से आपके जिले लग रहे हैं 4। तो यहाँ 2, 7, 2, 10, 6, यानी एमपी से आपके जो जिले लग रहे हैं वो कितने लग रहे हैं? 10 जिले लग रहे हैं। एमपी से 10 जिले। नाम भी आपको ध्यान होना चाहिए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए, यहाँ से शुरू करेंगे, धौलपुर,
करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, 4 हो गए। 12 झालावाड़, 5 6 प्रतापगढ़, 7 भीलवाड़ा, 8 भीलवाड़ा 8 के बाद वापस चित्तौड़गढ़ आ गया। इधर फिर प्रतापगढ़ 9 और बांसवाड़ा 10, ये 10 जिले हो गए। छठा प्रश्न, राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? अच्छा प्रश्न है। देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन आपके रेड क्लिफ लाइन है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है जो आपके पाकिस्तान के साथ बनती है। किसके साथ बनती है? पाकिस्तान के साथ। प्रश्न पूछा गया कि इतनी इसकी लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर है, 5920 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। तो आपका सही उत्तर होना चाहिए 1070 किलोमीटर। ध्यान दीजिए, ये पाकिस्तान की लंबाई, पाकिस्तान से लगने वाली सीमा रेखा की लंबाई रेड ग्लिप लाइन 1070 किलोमीटर है। फिर यहाँ से लेकर के, यहाँ से लेकर के, यहाँ से लेकर के ये जो अंतर्राज्यीय सीमा है ये 4850 किलोमीटर है। और टोटल अगर पूछे कि राजस्थान के चारों ओर कितने किलोमीटर की लंबाई है तो वो है 5920 किलोमीटर। स्थलीय सीमा कितनी है? 5920, एक 20 ही लिखेंगे। 5920 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। भरतपुर संभाग के बारे में असत्य कथन है। भरतपुर जो संभाग बना उसके बारे में कौन सा कथन असत्य है? अलवर जिला इस संभाग में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जयपुर संभाग में है। ठीक है, हाँ, तो अलवर जिला इस संभाग में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जयपुर संभाग में है, तो ये सत्य हो गया। इस संभाग में 5 जिले सम्मिलित हैं, बिल्कुल ये असत्य कथन हो गया, क्योंकि 4 जिले ही शामिल हैं। कितने? 4। ये संभाग क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, बिल्कुल ठीक है। ये राजस्थान का नवीनतम संभाग है, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 अपना सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें 5 न होकर के 4 जिले हैं और अलवर जिला इस संभाग में शामिल नहीं है, जो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जयपुर संभाग में शामिल है। 8वां प्रश्न देखेंगे, राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल कितना है? 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर, 4.5 लाख वर्ग किलोमीटर, 5.7 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इसका 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका बी यानी 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले कौन कौन से हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा अभी हमने बात की, जो ये रेड ग्लिप लाइन है इस पर कौन कौन से जिले आ रहे? देखिए ऊपर से शुरू करते हैं, ये आपका श्री गंगानगर, फिर हो गया आपका बीकानेर, ये जैसलमेर, ये बाड़मेर, ये 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर है। तो ये क्रम हम देख लेंगे कि कहाँ आया है। सबसे पहले अपने को अगर नीचे से चलेंगे तो बाड़मेर चाहिए, ऊपर से चलेंगे श्री गंगानगर। श्री गंगानगर नहीं आ रहा, कट, श्री गंगानगर आ रहा, श्री गंगानगर आ रहा, श्री गंगानगर। दूसरे नंबर पे बाड़मेर नहीं चाहिए अपने को, बाड़मेर नहीं चाहिए, बीकानेर चाहिए। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये सही क्रम है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। उसके बाद देखिए 10वां प्रश्न, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो सिंपल प्रश्न है, 30 मार्च, 30 जनवरी, 30 अप्रैल, 30 जून। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अधिकांश एकीकरण 30 मार्च को हो चुका था। 11वां प्रश्न देखेंगे, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण लंबाई पूछी है। ये आपका उत्तर वाला भाग, ये दक्षिण वाला भाग, तो ये लंबाई कितनी है? ये लंबाई पूछी है, तो ये लंबाई आपकी है कितनी? 869, 826, 896, 829। तो ये 826 किलोमीटर इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, किलोमीटर लिखेंगे इसको।
फिर देखिए 12वां प्रश्न, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है, यानी ये इसका पश्चिमी भाग, ये इसका पूर्वी भाग, इसके बीच की ये लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर। तो ये लंबाई है 869 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न कह रहा है राजस्थान की सर्वाधिक लंबी तथा सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले राज्यों का सही क्रम है। सबसे ज़्यादा लंबी कौन बनाता है और सबसे छोटी कौन बनाता है। तो आपको ध्यान है 5 राज्य लग रहे थे, ये पंजाब था, फिर हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। तो सबसे लंबी सीमा तो देखिए यहाँ से लगा करके ये बना रहा है पूरा आपके एमपी की सीमा सबसे ज़्यादा लग रही है और सबसे कम लग रही है आपके पंजाब की। तो एमपी और पंजाब इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। एमपी की लगती है अपने 1600 किलोमीटर और पंजाब से लगती है अपनी जो छोटी पंजाब है उस पंजाब से लगती है 89 किलोमीटर। उसके बाद देखिए आगे 14वां प्रश्न, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितने किलोमीटर है। ये प्रश्न आ चुका वापस, हमने पहले भी बात की। देखिए 4 ऑप्शन है, 5920 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, 1020 किलोमीटर, 1080 किलोमीटर। तो हमने इसकी बात की, ये आपके अंतर्राष्ट्रीय रेड क्लिफ लाइन है 1070 किलोमीटर और यहाँ से अंतर्राज्यीय जो सीमा पड़ रही है आपकी यहाँ तक, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पड़ रही है आपकी कितनी, वो 4850 किलोमीटर पड़ रही है। तो अंतर्राज्यीय सीमा पूछे, स्थलीय सीमा पूछता तो 1070 और 4850 को जोड़ देते, ये आ जाती है आपके 5920 किलोमीटर। तो अपने को अंतर्राज्यीय पूछी तो अंतर्राज्यीय 4850 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है, 4850 किलोमीटर होगा, इसमें सही कर लें। इसको काट करके यहाँ 4850 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 1 सही कर लें, 4850 किलोमीटर। उसके बाद देखिए राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया, 15 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1950, 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 जब एकीकरण पूरा हुआ तब ये अस्तित्व में आया। 16वां प्रश्न देखेंगे कि राजस्थान की आकृति कैसी है। देखिए ये आकृति आपको नजर आ रही है, इसे विषम कोणीय चतुर्भुज भी कह सकते हैं, पतंगाकार भी कह सकते हैं, रेनबस भी कह सकते हैं। तो इसलिए उत्तर अपना सीधा ही हो जाएगा, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, ऑप्शन नंबर 2 सही है। उसके बाद देखेंगे 17वां प्रश्न, राजस्थान के जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। आपको पता है कि देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण के क्रम में ये, तो ये अपना जो पूर्वी देशांतर है ये 69 डिग्री 30 मिनट है और ये आपका पूर्वी देशांतर 78 डिग्री 17 मिनट। तो इसने पूछा है कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पे कौन सा जिला है। तो ये ध्यान दिए 69 30, तो ये 70 आपकी यहाँ आ जाएगी और 70 पे आपकी निकलेगा जैसलमेर। कौन सा जिला, जैसलमेर, और जैसलमेर ऑप्शन नंबर 2 में है, 2 सही हो जाएगा। फिर आगे देखिए 18वां प्रश्न, राजस्थान के किस जिले की सीमा को अधिकतम संख्या में अन्य जिलों की सीमा स्पर्श करती है। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर। तो ध्यान दीजिए ये आपका पाली है, जो पाली जिला है वो यहाँ पर है, ये पाली। अब ये कौन कौन से जिलों को छू रही है, अधिकतम कौन से कितनी संख्या में वो जिले हैं। तो अगर आप इसको गिनेंगे
तो ये 8 जिलों को स्पर्श कर रही है। कितने जिलों को? 8 जिलों को। तो पाली जो जिला है वो 8 जिलों को स्पर्श करता है। इसका मैंने एक ट्रिक भी बता रखी है कि नाजो बाजासी उदयराज अजमेर, यानी नागौर, वापस देखेंगे, नागौर, नाजो जोधपुर, नाजो बाड़मेर, जालोर, सिरोही, नाजो बाजासी उदयपुर, राजसमंद, अजमेर। ये ट्रिक बना रखी है, नाजो बाजासी उदयराज अजमेर। 3 सही हो जाएगा इसमें। फिर आगे देखिए, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 किलोमीटर। ऊपर भी आ चुका था ये प्रश्न। एक वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। बीसवां प्रश्न देखेंगे, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार मैंने बताया था कि ये आपका उत्तरी अक्षांश है और ये उत्तरी अक्षांश है। चूंकि हम उत्तरी गोलार्ध में हैं, इसलिए 0 डिग्री से हम जब यहाँ आएंगे तो 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से चालू होंगे और ऐसे हम बढ़ते 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 जब यहाँ आएंगे तो 30 डिग्री 12 मिनट तक ऊपर आ जाएंगे। तो विस्तार पूछा है तो 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, एक वाला सही हो जाएगा। फिर देखिए 21वां प्रश्न, जून माह में सूर्य किस जिले में लंबवत चमकता है? आपको पता है कि कर्क रेखा जो है वो आपके बांसवाड़ा में से होकर के गुजर रही है और सूरज यहाँ सीधा चमकेगा कर्क रेखा पर। तो जो सूरज की तिरछी किरणें पड़ेगी वो सबसे ज़्यादा गंगानगर में पड़ेगी। लंबवत का मतलब जून माह में सूर्य किस जिले में लंबवत चमकता है? तो लंबवत तो चमकेगा ये बांसवाड़ा में और तिरछी किरणें पड़ेगी इसकी श्री गंगानगर में। तो यहाँ तिरछी किरणें पूछे तो श्री गंगानगर, और लंबवत या सीधी किरणें पूछे तो पड़ेगी अपने बांसवाड़ा। तो ऑप्शन नंबर अपना 2 सही हो जाएगा। दोनों प्रश्नों को ध्यान से रखें, तिरछी पूछे तो श्री गंगानगर, लंबवत या सीधी पूछे तो बांसवाड़ा। फिर आगे देखिए, राजस्थान को राजपूताना का नाम किसने व कब दिया? राजस्थान को राजपूताना का नाम किसने दिया था और कब दिया था? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है बार बार परीक्षा में ये। राजस्थान को राजपूताना का नाम किसने व कब दिया? तो मैंने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें 1800 ईस्वी जॉर्ज थॉमस, 1829 ईस्वी कर्नल जेम्स टोर, 1856 ईस्वी पटेल, किसी ने भी नहीं। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो 1800 ईस्वी है, जॉर्ज थॉमस ने ये राजपूताना शब्द का इस्तेमाल किया था, किसी भी किताब में नहीं किया था। और 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन है, इसने अपनी किताब में मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, इसमें ये उल्लेख किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 22वां प्रश्न, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ स्थान कौन सा है? तो ध्यान दीजिए, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा की हमने बात की, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक स्थान कौन सा है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक स्थान है वो है, देखिए, सागड़, बाड़मेर, आपके ऑप्शन है लूणकरण, बीकानेर, गडरा रोड, बाड़मेर और इंदुमलकोट, श्री गंगानगर। तो जो शुरुआत होगी अपनी सागड़ बाड़मेर से शुरू होकर के ये इंदुमलकोट गंगानगर तक जाती है, इसलिए ऑप्शन अपना 1 सही हो जाएगा। सागड़ बाड़मेर से ये शुरू होकर के जाएगी इंदुमलकोट श्री गंगानगर तक।
फिर आगे देखिए 24वां प्रश्न, राजस्थान का कौन सा शहर कर्क रेखा की सबसे निकट स्थित है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, जैसलमेर। ये कर्क रेखा आपकी बांसवाड़ा से निकल रही है, तो जाहिर सी बात है कि बांसवाड़ा ही इसके सबसे ज्यादा नजदीक होगा। पच्चीसवां देखेंगे, राजस्थान के पश्चिम की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाती है, क्या नाम है उसका जो ये पाकिस्तान के साथ बनती है? इस रेखा का क्या नाम है? मैकमोहन रेखा, ग्रीनविच रेखा, रेड क्लिफ रेखा, कर्क रेखा। तो इसे हम रेड क्लिफ रेखा कहेंगे और 1070 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। 26वां देखिए, राजस्थान के किस जिले का आकार कुछ कुछ अर्धचंद्राकार या प्याले जैसा है? आप नक्शा ध्यान से देखिए तो ये जो आपको सीकर नजर आ रहा है, ये कुछ अर्धचंद्राकार और प्याले जैसा है, जिसने झुंझुनू को अपनी गोद में बिठा रखा है। तो चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, सिरोही, सीकर, सही उत्तर हो जाएगा आपका सीकर। 27वां प्रश्न देखिए, राजस्थान के पड़ोसी राज्य हरियाणा से कौन सा जिला स्पर्श नहीं करता? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। इसके लिए हम पहले देखिए, ये 2 जिले तो लग रहे थे आपके पंजाब से, जिसमें श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ था। फिर यहाँ से मैंने कहा कि 7 जिले अपन गिनेंगे, तो देखिए वापस गिनते हैं। हनुमानगढ़ पहला, ठीक है, हनुमानगढ़। फिर आपका आ गया चूरू, ठीक है, चूरू के बाद आपका आ गया झुंझुनू, ठीक है, झुंझुनू के बाद सीकर, ठीक है, सीकर के बाद जयपुर, ठीक है, जयपुर के बाद आ गया आपके अलवर, ठीक है, और अलवर के बाद आपको आ गया भरतपुर। नहीं, भरतपुर तो हो गए, कितने हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 जिले स्पर्श कर रहे हैं। हमने कहा था 2 7 2 10 और 6 ये जिले स्पर्श करते हैं। तो हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर, तो ये अपने कॉमन जिले हैं जो लगते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे कि कौन सा जिला स्पर्श नहीं कर रहा। झुंझुनू आ गया, बिल्कुल स्पर्श कर रहा है। भरतपुर बिल्कुल स्पर्श कर रहा है। धौलपुर ये स्पर्श नहीं करेगा, और जयपुर ये भी स्पर्श कर रहा है। ऑप्शन नंबर अपना 3 सही हो जाएगा। धौलपुर स्पर्श नहीं कर रहा है, क्योंकि ये भरतपुर तक ही ये स्पर्श करता है। ठीक है, अच्छा प्रश्न था, ध्यान से देखना है इसको। 28वां प्रश्न देखिए, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? ये चारों तरफ की जो स्थलीय सीमा है ये कितनी है? तो ये 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय है, 5920 किलोमीटर ये कुल टोटल सीमा है, और 4850 ये आपके अंतर्राज्यीय। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न देखिए, गुजरात को भौगोलिक रूप से स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या कितनी है? अभी मैंने बताया, देखिए 2 7 2 10 6 और 4, तो 6 जिले गुजरात को स्पर्श करते हैं। गुजरात को भौगोलिक रूप से स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या है 6, और यहाँ ऑप्शन में अपने पास 6 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 में 11 को काट के आप 6 कर दें और ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए 30वां प्रश्न कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? यानी ये पूर्वी देशांतर, ये भी पूर्वी देशांतर, तो ये विस्तार कितना है? देशांतरीय विस्तार इन्होंने पूछा है, तो देशांतरीय विस्तार इनका 8 डिग्री 47 मिनट का देशांतरीय विस्तार है, क्योंकि अगर हम बाकी निकालेंगे 78 डिग्री 17 मिनट से 69 डिग्री 30 मिनट, तो आप क्या जाएगा, देखिए 7 और उधार लेगा घंटा मिनट में, तो 7 में से 3 गया 4, यहाँ 7 बज जाएगा, उधार लेगा 17, 17 में से 9 गया तो 8 डिग्री और 47 मिनट उसका विस्तार हो जाएगा।
कर्क रेखा राजस्थान में कहाँ से निकलती है? कुशलगढ़, बांसवाड़ा, बेणेश्वर, डूंगरपुर, बोरकुंडा, बांसवाड़ा, सागवाड़ा, डूंगरपुर। तो यहाँ से निकल रही थी, तो यहाँ ये कौन सा स्थान है? ये स्थान आपका सही उत्तर हो जाएगा कुशलगढ़, बांसवाड़ा। 32वां प्रश्न देखिए, रेड ग्लिफ रेखा से किस जिले की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक लगती है? तो जोधपुर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर और बीकानेर। रेड ग्लिफ रेखा जो ये अपनी पाकिस्तान के साथ लग रही थी, सबसे ज़्यादा किसकी लगती है? तो हमने पहले बात की थी कि 1070 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है रेड ग्लिफ लाइन की, जिसमें से ध्यान दीजिए ये सबसे ज़्यादा लगती है जैसलमेर की 464 किलोमीटर। जैसलमेर की कितनी लगती है? 464 किलोमीटर। और 168 लगती है आपके बीकानेर की, 168 किलोमीटर। इसी प्रकार 210 लगती है आपके श्रीगंगानगर की और 228 लगती है बाड़मेर की। अगर आप इनको जोड़ेंगे 210, 168, 464 और 228 जोड़ो, देखिए 8 4 12 8 20, 0 हासिल का 2 3 6 3 9 6 15 16 17 का 7 हासिल का 1 2 1 3 4 4 8 2 10। ठीक है, बिल्कुल सही आ जाएगा। सर्वाधिक पूछे तो जैसलमेर, न्यूनतम पूछे तो 168, या फिर और किसी की भी पूछे तो भी हम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर अपना हो जाएगा जैसलमेर, 464 किलोमीटर। इसके बाद देखिए 35वां प्रश्न कि राजस्थान की समुद्र तट से लगने वाली सीमा कितनी है? तो अगर आप राजस्थान को देखेंगे तो राजस्थान के आसपास कोई समुद्र नहीं है, यानी ऐसी कोई सीमा नहीं है जो समुद्र से टच कर रही है। समुद्र गुजरात को छू रहा है, राजस्थान को नहीं छू रहा है, इसलिए 4850 किलोमीटर इसकी होगी, 1070 किलोमीटर होगी, 5920 किलोमीटर की, 0 किलोमीटर। 0 किलोमीटर इसका सही उत्तर है। ठीक है, 34वां देखेंगे, राजस्थान का कौन सा जिला भौगोलिक रूप से 2 राज्यों को स्पर्श नहीं करता? प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, गलती नहीं होगी, नहीं करता है, 2 राज्यों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। देखिए शुरू करते हैं, बांसवाड़ा, ये बांसवाड़ा आपका, ये इधर गुजरात को छूता है, इधर एमपी को छूता है, बिल्कुल सही है ये तो। धौलपुर, ये धौलपुर, इधर ये एमपी को छू रहा है, इधर ये यूपी को छू रहा है, ये भी सही है। अलवर, अलवर की बात करेंगे तो अलवर आपका नहीं है, अलवर ऊपर रह जाता है। भरतपुर की बात करेंगे तो ये भरतपुर है, भरतपुर भी इधर से आपका यूपी को छू रहा है, उधर से आपका हरियाणा को छू रहा है। तो अलवर जिला आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि अलवर किन्हीं 2 राज्यों की सीमा को नहीं छूता। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर आगे देखिए, राजस्थान के वे जिले जो पूर्णतः केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा ही बनाते हैं। पूर्णतः शब्द आया है कि पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4 जिले बनाते हैं, लेकिन पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बनाते हैं? ध्यान दीजिए, ये श्रीगंगानगर है, ये पंजाब को भी छू रहा है, पाकिस्तान के साथ पंजाब को भी छू रहा है। और ये बाड़मेर है, ये पाकिस्तान के साथ गुजरात को भी छू रहा है। तो ये 2 सीमा बना रहे, अंतर्राष्ट्रीय भी बना रहे, अंतर्राज्यीय। और यहाँ पूर्णतः का यानी शुद्ध रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमा केवल 2 जिले बना रहे हैं, बीकानेर और जैसलमेर। इसलिए अपना ऑप्शन नंबर 4 3 2 5 कौन सा होगा? दूसरा 2 जिले वाला ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 36वां, पाली जिला भौगोलिक रूप से कितने जिलों को स्पर्श करता है? अभी हमने ये बात की थी, ये आपका पाली जिला है। ये पाली जिला कितने जिलों को स्पर्श करता है और कौन कौन से? तो मैंने ट्रिक बताई थी भी, इसके ऑप्शन है 10 7 9 8, नाजो, बाजासी, उदयराज, अजमेर, नागौर, नाजो, जोधपुर, नाजो, बाड़मेर, बाजा, जालोर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद और अजमेर। कितने हो गए? 3 3 6 2 8 जिले
इसको स्पर्श करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 अपना सही हो जाएगा, 8 जिलों को स्पर्श करता है। ठीक है, ये कुछ प्रश्न थे भाग 1 में। भाग 2 और लेके आएंगे, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।